हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोग का वेलकम है। और आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरीजनेबल इन रियल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 5 का। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूया को देखते हैं जो कि वापस अनदर वर्ल्ड में जाने से पहले उसी नाइट कैप्टन की बात को याद कर रहा होता है कि वो जितनी ज़्यादा जंगल के अंदर जाएगा उसे उतने ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मिलेंगे उस जंगल के अंदर। और ये जगह इतनी खतरनाक इसीलिए होती जाती है क्योंकि ये ग्रेटर डीमन की टेरिटरी है। उस नाइट ने ये भी बताया था कि जिन मॉन्स्टर्स को यूया इतनी ज़्यादा आसानी से मार देता है उन कमजोर मॉन्स्टर्स ने ही पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर रखा है होता है। अब यूया सोचने लगता है कि यार सच में यार यहाँ पे जीना किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार यूया फॉरेस्ट में आ जाता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। यूया कहने लगता है कि अब लगता है मुझे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने सभी कमजोर मॉन्स्टर्स को मार दिया है और अगर मुझे मॉन्स्टर्स मारने हैं तो मुझे जंगल के और अंदर जाना ही पड़ेगा। यूया ये सब कह ही रहा होता है कि तभी यूया को जंगल के अंदर से बहुत तेज आवाज आने लगती है और जब वो वहाँ जाके देखता है तो वो देखता है कि एक और की पपी के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो और तो उस पपी को बहुत ज्यादा बुरी तरह मार रहा होता है और वो पपी इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहा होता है। अब यूया उस ऑर्क से लड़ने के लिए उसका एक बार लेवल चेक करने लगता है तो वो देखता है कि इसका लेवल तो यूया से बहुत ही ज्यादा है। यूया उसे लड़ने से पहले सोचने लगता है कि मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए। ना कि सिर्फ उसका लेवल बल्कि उसकी अटैक पावर भी 20,000 की होती है, जिसे देख के यूया अपने कदम पीछे मोड़ लेता है। लेकिन जब वो और उस पपी को लाते मारने लगता है तो यूया सोचने लगता है कि अगर मेरे दादाजी होते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो अपने दादाजी को याद करते हुए जो उसकी इनविंसिबल चीट स्किल होती है उसे वापस हटा देता है और वापस दिखाई देने लग जाता है। और अब वो बोलने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे आज प्रोटेक्ट करके रहूंगा। हम देखते हैं कि यूया उससे लड़ने के लिए अपने वेपन्स निकाल लेता है और उससे लड़ने चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूया तो उसे अपनी एक शॉर्ट हिट में ही मार डालता है और ये देख के तो वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। यूया तो बहुत ज्यादा सोच रहा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, मैंने उसे एक हिट में आखिर कैसे मार दिया। तभी यूया को याद आने लगता है कि उसने तो पहले भी अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा हुआ है। और अब यूया की नजर सीधा उस घायल पपी की ओर जाती है जिसे देख के यूया अपना रिकवरी पोशन निकाल लेता है और उसको देने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो पपी तो उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। उस पपी की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो जैसे बेहोश होता है यूया जल्दी से उसके पास आता है और उसके ऊपर अपना एनर्जी पोशन डाल के उसे रिकवर कर देता है। जैसे ही वो पपी रिकवर होता है वो तो उसको चाटने लग जाता है। यूया उस पपी से बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो इस खतरनाक जंगल में अकेले, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। वो पपी यूया को इशारों में बताने लगता है कि नहीं उसका कोई पेरेंट्स नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी उसका नहीं है। यूया को जैसी समझ में आती है बात कि इसका सच में कोई नहीं है, वो चेक करने लगता है इसके लेवल की आखिर इसने सर्वाइव कैसे कर लिया इतने लंबे टाइम तक। और जब वो देखता है इसका लेवल तो वो देख के हैरान रह जाता है कि इसका लेवल तो 500 होता है। और ये पपी जिस प्रजाति से बिलोंग करता है उस प्रजाति का नाम ब्लैक फिनरेयर है। यूया उस पपी से बोलने लगता है कि तुम तो यार बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और अब उससे कहने लगता है चलो अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये बात सुन के तो वो पपी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यूया कहने लगता है सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए एक नाम चूज कर लेना चाहिए अच्छा सा। अब यूया उसके ब्लैक फर को देखने के बाद कहने लगता है तो आज से तुम्हारा नाम नाइट है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यूया ने जिस ऑर्क को मारा है उससे उसको बहुत सारे आइटम्स मिल चुके हैं और वो उन आइटम्स को कलेक्ट करने लग जाता है वहां पर। और उन्हीं आइटम्स के बीच में से उसे एक ब्रश मिलता है। और अब हम देखते हैं कि यूया उस ब्रश को यूज करके नाइट के बालों को सहलाने लग जाता है। और अब सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि यूया नाइट को भी अपने रियल वर्ल्ड में ले आता है। यूया अभी स्कूल आया हुआ होता है और वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि यहाँ आसपास पेट शॉप कहाँ है। तो उसके फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने कोई डॉग पाला है। कायडा तो डॉग का नाम सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है और यूया की कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे उसकी एक पिक नहीं दिखाओगे। यूया उससे कहने लगता है कि कायडा तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। ये बात जैसा ही कायडा नोटिस करती है वो जल्दी से पीछे हट जाती है कहते हुए कि मुझे माफ कर देना। अब यूया अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे संग पेट शॉप चल सकते हो क्योंकि मुझे अपने डॉग के लिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं। यूया के वो दोनों ही फ्रेंड कहने लगते हैं कि नहीं हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन कायडा यूया से कहने लगती है तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। तो यूया से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। कायडा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्योंकि आज मेरे को किसी भी क्लब एक्टिविटी में शामिल नहीं होना है। कायडा तो अपने मन में ये तक सोच रही होती है कि ये मेरे लिए एक डेट जैसा भी हो सकता है। फिर यूया पूछने लगता है कि क्या कहा तुमने। वो कह दिया नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब हम देखते हैं कि शाम हो जाती है कि यूया भी अपने घर आ जाता है और उसके आते ही नाइट उसके पास आ जाता है और यूया कहने लगता है आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ नाइट। अब यूया नाइट को वो पट्टा पहनाने लगता है जो कि कायडा ने उसके लिए चूज किया हुआ होता है। पट्टा उसे पहनाने के बाद यूया कहने लगता है ये तो तुम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब हम देखते हैं यूया और नाइट दोनों ही
पार्क में वॉक करने आए हुए होते हैं और वहाँ पे जो पब्लिक होती है वो तो यूया को ही देख रही होती है और सोच रही होती है यार ये जेंटलमैन यहाँ पे आखिर कर क्या रहा है, और इसके पास जो डॉग है ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है इसके साथ। वो दोनों रास्ते में थोड़ा चल ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में कावरी मिल जाती है, जिसे देख के यूया गुड इवनिंग विश करने लगता है। तो रिप्लाई में कावरी भी उसे गुड इवनिंग विश करती है। अब कावरी नाइट को देख के कहने लगती है ये कितना ज्यादा क्यूट है। यूया कावरी को बताता है कि ये मेरा नया फैमिली मेंबर है और इसका नाम नाइट है। पास के लोगों को देखा जाए तो वो तो बस यूया और कावरी को ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। कावरी को तो नाइट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। कावरी यूया से पूछने लगती है वैसे इसकी ब्रीड क्या है, आखिर ये इतना ज्यादा क्यूट है। यूया कावरी से कहने लगता है वैसे मुझे नहीं पता इसकी ब्रीड क्या है क्योंकि मैंने तो इसे ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था। कावरी कहने लगती है क्या तुमने इसे रैंडमली ही सिलेक्ट कर लिया था? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है इसे देखिए ये तुम्हारे संग बहुत ही ज्यादा खुश है। यूया आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि यूया को पीछे से किसी पर्सन की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर मिस मियू खड़ी हुई होती है। मिस मियू यूया से कहने लगती है वैसे यूया हमें काफी टाइम हो गया है मिले हुए, तो कैसे हो आखिर तुम? यूया कहता है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब वो कावरी को और नाइट को भी इंट्रोड्यूस कराता है मिस मियू से। कावरी मिस मियू से कहने लगती है आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम है कावरी। मियू कावरी से कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा नाम मियू है और मैं एक मॉडल हूँ। और अगर वहीं दूसरी तरफ हम नजर घुमाएं तो पब्लिक तो उन्हीं सबको देख रही होती है और कहने लगती है दो सुंदर लड़कियां और एक सुंदर लड़का, वाह क्या नजारा है। और अब मियू जाते वक्त यूया से कहती है कि यूया तुम अपनी वॉक कंटिन्यू करो, मैं दुआ करूंगी हम लोग दोबारा जरूर मिले। और वो कावरी और नाइट से भी यही कहती है कि अच्छा तो हम बाद में मिलेंगे। इस मियू के जाते ही कावरी बहुत ही लड़खड़ाते हुए यूया से पूछने लगती है कि यूया क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम मिस मियू को डेट तो नहीं कर रहे हो? यूया को तो डेट का नाम सुन के ही झटका पड़ जाता है। वो कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस एक बार मिले हैं। कावरी यूया से कहने लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे झूठ मत बोलो। अब कावरी भी सोचने लगती है कि आखिर ये उसने क्या बोल दिया है और वो जल्दी से पीछे मुंह मोड़ के शर्माने लग जाती है। यूया इससे पहले कावरी से कोई सवाल करता है उससे पहले ही उन्हें आवाज आती है कि उसको कोई पकड़ो, वो मेरा पर्स लेके भाग रहा है। और हम देखते हैं कि एक बंदा किसी लेडी का पर्स चुरा के भाग रहा होता है। भागता हुआ देख के जल्दी से यूया नाइट से कहता है कि नाइट जल्दी से जाके उसे पकड़ो। बात सुन के तो कावरी हैरान रह जाती है कि वो एक पपी से बोल रहा है उस चोर को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि नाइट भी उसे पकड़ने चला जाता है। यूया कावरी से बोलने लगता है उसे छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो, हमें उन लेडी की हेल्प करनी है। वो उस लेडी के पास जाते हैं और उनको खड़ा करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम नाइट को देखें वो तो उस चोर को पकड़ के ले आता है और वो चोर तो बस नाइट को उल्टा सीधा ही बोले जा रहा होता है कि मुझे जाने दे बेकार पपी। नाइट उस चोर को सीधा पब्लिक के सामने लाके पटक देता है और यूया कहने लगता है कावरी जल्दी से पुलिस को फोन कर दो तुम। पुलिस का नाम सुनते ही वो चोर जल्दी से चाकू निकाल लेता है और कावरी के ऊपर अटैक करने चला जाता है। इससे पहले वो चाकू मारे कावरी के जल्दी से यूया बीच में आ जाता है और कावरी को बचा लेता है। अब यूया को भी गुस्सा आ जाता है उस चोर के ऊपर। यूया उसको पीट देता है और नीचे पकड़ के लिटा देता है। इसे देख के यूया को तो पूरी पब्लिक ही कह रही होती है यार ये कितना ज्यादा कूल है। ये सब देख के कावरी यूया के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि यूया तुम ठीक हो ना? यूया जवाब देता है हाँ मैं ठीक हूँ। और कावरी कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने दोबारा से मेरी जान बचाई। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूया फिर से अनदर वर्ल्ड में आ जाता है मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। यूया फॉरेस्ट के थोड़ा ही अंदर जाता है कि उसको सामने एक ऑर्क मिल जाता है और वो उसे वहीं मार देता है। लेकिन ये लोग यहीं पे नहीं रुकते, ये आगे जाके एक बियर और एक और ऑर्क को भी मारते हैं। और अब कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लोग फॉरेस्ट के और अंदर जाते हैं जहाँ पर यूया को एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि एक क्रिस्टल डियर होता है। यूया उस क्रिस्टल डियर का लेवल चेक करता है और वो तो देख के हैरान रह जाता है कि इसका लेवल 630 होता है और ये तो है किंग ऑर्क से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ना कि इस डियर के पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, ये तो मैजिक भी यूज कर सकता है। यूया तो तब भी उससे डर रहा होता है जबकि उसे पता होता है कि उसने इनविंसिबल एबिलिटी यूज कर रखी है। नाइट गलती से उस डियर के सामने थोड़ा सा शोर कर देता है जिससे उसको यूया की प्रेजेंस फील हो जाती है और यूया भी अब सामने आने का फैसला कर लेता है। उस डियर से लड़ने के लिए यूया भी अपने वेपन्स निकाल लेता है जल्दी से। इससे पहले कि यूया उस डियर पे अटैक करता है नाइट तो डायरेक्ट उस पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं नाइट तो बहुत ही अच्छा मुकाबला कर रहा होता है उससे। लेकिन वो डियर नाइट से ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो नाइट को पीछे धकेल देता है। ये सब देख के तो यूया भी उस डियर पे अटैक करने चला जाता है और वो डियर जल्दी से अपने हॉर्न्स में कुछ एनर्जी बीम्स इकट्ठी करने लग जाता है और वो डायरेक्ट यूया के ऊपर अटैक कर देता है। यूया और नाइट दोनों को ही उससे लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यूया नाइट से कहने लगता है तुम एक काम करो, तुम इसको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करो, मेरे पास एक प्लान है। और अब नाइट भी
यूया की बात मान लेता है और वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके आसपास बहुत तेजी से भागने लगता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए तो रेनडियर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो अपने हॉर्न्स में वापस से एनर्जी बीम इकट्ठी करने लग जाता है। वो तभी अपनी सारी एनर्जी बीम से एक बार में ही नाइट के ऊपर फायर कर देता है। अटैक तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरे फॉरेस्ट में ही डिस्ट्रक्शन करके रख डालता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूया को आखिरकार उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और यूया उसे बस अपने एक ही अटैक में मार डालता है। और अब हम देखते हैं कि यूया उन आइटम्स को कलेक्ट कर रहा होता है जो उसे वो डियर मार के मिले होते हैं। अभी यूया देखता है कि उसको तो एक बहुत ही खास आइटम मिलता है, उसे मिलता है एक बाथ आइटम। उस आइटम को यूज करके तो यूया पूरा का पूरा एक बाथ टब ही क्रिएट करके रख डालता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं यूया और नाइट दोनों ही सारे आइटम्स को कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट बाथ टब में नहाने चले जाते हैं। और अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और यूया अब की बार एक नीडल रोलर से लड़ रहा होता है और उससे लड़ने में उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा होता है, लेकिन नाइट और यूया फिर से इसे अपने टीम वर्क की मदद से हरा देते हैं। नाइट उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और जिससे वो नीडल रोलर दीवार में जाके अटक जाता है और इसी वक्त का फायदा उठा के यूया उसे मार देता है। और अब हम देखते हैं कि नीडल रोयल को मारते हुए जिस दीवार पर अटैक किया गया था उस दीवार में तो बहुत बड़ा होल हो जाता है और वहाँ एक टनल खुल जाती है। नाइट और यूया दोनों ही उस टनल के अंदर चले जाते हैं और यूया तो चेक करने लगता है कि इसके अंदर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। नाइट और यूया दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन नाइट थोड़ा सा आगे चला जाता है यूया से और वो वहाँ पर एक बुक को ढूंढ लेता है। उस बुक को वहाँ रखा देख के यूया उस बुक को उठा लेता है और उस बुक का टाइटल होता है द बुक ऑफ सेज। अब यूया उस बुक को ओपन करता है और ओपन करने के साथ ही यूया बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक बंदे की ओर आता है और वो बंदा एक लेडी से कह रहा होता है कि मुझे किसी को एलिमिनेट करवाना है और वो लेडी कह रही होती है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें बहुत पैसा देना होगा। सो गाइस ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना और वीडियो पे कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा।